हेलो दोस्तों, मैं रोहित छेत्री और सामने पधारे मोहित शर्मा जी। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारा चैनल द बिग ज्ञान में। जैसे कि आप सभी हमारे पिछले वीडियो को तो देखते ही होंगे, इतने मजेदार तो नहीं था लेकिन काफी देखने लायक था। फिर भी वीडियो देखने के लिए बहुत सारा थैंक यू और बहुत सारा प्यार आप सभी दोस्तों को, क्योंकि सपोर्ट है, बस सपोर्ट ही है। तो सपोर्ट करते रहिएगा हमारे वीडियो को, और हमारी वीडियो जो है आगे से पीछे तक पूरा का पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो अगर आप बीच में या आगे या पीछे देखते हो तो आपको कुछ भी समझ नहीं आता कि हम क्या बना रहे हैं और किसके लिए बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। तो वीडियो बनाने में हम मेहनत तो करते ही है और काफ़ी सारी करते हैं। तो आज का वीडियो जो है एक लड़की पे बनाया है हमने, जिसका नाम है एनालिस मिशेल, जो एक जर्मनी का घटना है। जो उधर एक लड़की थी जिसपे 6 आत्माओं का साया पड़ा था, और वो 6 आत्माओं का साया ऐसा वैसा कुछ पड़ा था। तो बहुत ही डेंजर घटना है, एक भूतिया ही बोल सकते हैं, लेकिन वो घटना एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो वीडियो को देखेंगे तो चलिए बताते हैं कि उस लड़की के साथ क्या हुआ। तो दोस्तों, जैसे कि हमने बताया कि एनालिस मिशेल, जिसका जन्म 21 सितंबर 1952 को जर्मनी में हुआ था। उसका जो परिवार था वो धार्मिक बोले तो हिंदू नहीं थे लेकिन क्रिश्चियन थे, कैथोलिक क्रिश्चियन धर्म करते थे, मतलब धार्मिक थे। उनके सारे परिवार थे, भाई नहीं थे, 3 बहन थे उनको लगा के, तो टोटली 4 बहन थे उन्होंने घर में। तो उनके पूरे परिवार जो थे धार्मिक थे, उनके पेरेंट्स भी मतलब पूरे ही परिवार ही धार्मिक थे। धार्मिक मतलब भगवान और भूत पर ज्यादा विश्वास करना। अच्छा, भूत पर भी करते थे, चलिए। तो धार्मिक थे, और हमारे कैरेक्टर क्या बोलते उसको, मेन हीरोइन, तो हमारे मेन हीरोइन को भी पीछे जाके जो है कैथोलिक में प्रीस्ट बनना था, मतलब धर्म प्रचारक जिसको कहते हैं, धर्म प्रचारक अचानक वही बनना था। तो कहानी शुरू होती है अब जब एनालिस मिशेल 16 साल की हो गई। तब क्या करते कि हमारे यहाँ के बच्चे भी है, स्कूल ही जाते, तो उस टाइम भी स्कूल में थी एनालिस मिशेल, तो स्कूल में पढ़ रही थी। अचानक से वो स्कूल के बाहर चली जाती है और क्या करती है कि इधर से उधर भटकने लगती है, लेकिन उसका आंख जो रहता है वो क्लोज रहता है, मतलब कह सकते हैं कि सोते वक्त चलना, स्लिप वॉकिंग। तो इधर से उधर भटक रही थी, इधर से उधर से इधर, लेकिन जब उसको बाद में पूछा गया कि तुमको क्या हुआ बोल के, तो उसने कहा कि मुझे कुछ भी याद नहीं, मैं तो बस स्कूल में बैठा था, मतलब क्लास में बैठा था, मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मैं क्या कर रहा था, मुझे कुछ भी ऐसा कुछ याद ही नहीं है। तो उसने बताया कि उसको कुछ भी याद नहीं है। उसने बताया कि उसको जस्ट कान में कुछ आवाजें आ रही थी और कुछ आमने विजुअल बोलते हैं उसको, सामने कुछ दिख रहा था उसको। 1 साल बाद उसको वो बीमारी जो थी स्लीप वॉकिंग, तो फिर से 1 साल बाद फिर से होने लगा उसको। लेकिन उस समय जो थी वो स्कूल में नहीं थी, बल्कि अपने ही घर में, अपने ही रूम में, अपने ही बिस्तर में सोई थी। उस समय वह अचानक से उड़ती तो है लेकिन उसका आंख बंद रहती है, फिर से इधर उधर स्लीप वॉकिंग करने लगती है। अचानक से किसी को दिख गया होगा और किसी ने बताया इसके बारे में, तो वो इधर उधर भटकती है, इधर उधर कुछ करती है। उसको उसने बाद में बताया, मम्मी पिताजी को बताया, मतलब अपने पेरेंट्स को बताया कि उसको कुछ कान में फुसफुसी आवाज आती है, उसके सामने जो विजुअल उसको कुछ धुंधला सा दिखाई देता है, कोई आता कोई जाता कोई हिलता, ऐसा कुछ दिखाई देता है। उसने खुद बताया अपने पेरेंट्स को। तो ऐसे होता है, और अचानक क्या हो गई कि उस रात जो है उसने बिस्तर ही गिला कर दिया था, मतलब डर के मारे। उसको कोई कान से फुसफुसाना और आगे से कोई याद आ जाता, सफेद कपड़ा या फिर कुछ भी कर सकते, ऐसा कुछ हुआ था होगा। उसने ऐसे बताया, तो इसके डर के मारे से जो है उसका, मतलब लड़का होता तो पैंट गिली हो जाती थी, लड़की है तो कुछ बिस्तर गिली गई थी। तो जब सुबह हुआ, उठ गई तो हालत बहुत कमजोर थे, दर्द महसूस हो रहा था लड़की को, और काफी हिल भी रहा था, मतलब खुद को वो मेंटेनेंस नहीं कर पा रही थी, फिक्स हो गया था। तो ऐसे देखकर अब जो पेरेंट्स को है वो तो मेरा बच्चा ऐसा हो गया बोल के तो कुछ भी करने तो कर ही लेंगे। तो क्या तब भी एक ही डिसाइड करती कि उसको लेके जाए डॉक्टर के पास, एक अच्छे से डॉक्टर के पास ले जाए और इलाज करे। तो उसके जो एनालिस
पूरा नाम एनालिस एनालिस मिशेल। मिशेल। उसके माता पिता ने क्या किया कि उसको डॉक्टर के पास ले गया। तो डॉक्टर ने उसको बताया कि टेम्पोरल लॉब हुआ है, यानी कि मृगी का दौरा पड़ना, राइट। तो उसको मृगी का दौरा पड़ता था, लेकिन मृगी का दौरा कैसा था थी वो रात को भी टेम्पोरल लोब में मृगी का दौरा पड़ता, लॉस ऑफ मेमोरी। हाँ, लॉस ऑफ मेमोरी, कुछ भी भूल जाना। हाँ, और विजुअल और ऑडिटरी मतलब Hallucination। सामने से देखना। हाँ, भ्रम होता था, और कोई फुसफुसाहट पीछे से आवाज देना, जैसे कि ऐसा वाला। तो ऐसा उसको डॉक्टर ने बताया कि उसको ऐसा ऐसा हुआ, तो कुछ ऐसे दवाई लिख के दिए, ये दे दे रही है और अच्छे हो जाएंगे बोल के 2-4 महीने का दवा जो है फिक्स का दवा दे देते, बस चिपका दिया। लेकिन दवा दे दिए और चिपका। जब दवा मतलब डॉक्टर ने दवा लिख ही दिया, तो क्या क्या कि एनालिस ने दवा लेना शुरू कर दिया, मतलब वो जो है मृगी का दवा वो लेना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या किया कि 1973 में वुज़बर्ग, एक वुज़बर्ग बोल के एक विद्यालय है, बहुत फेमस विद्यालय जर्मनी का। तो वहाँ उसने एडमिशन कर लिया, मतलब दाखिला ले लिया कि अब पढ़ाई कर रही थी तो पढ़ाई करना है, तो दाखिला। लेकिन जो होता है उसके साथ कि जब दवा ले रही थी, मतलब मृगी का दवा, तो मृगी का दवा है तो मृगी बीमार है तो मृगी का दवा से जो है ठीक हो जाता, लेकिन उसको जो है बीमार ठीक नहीं हो रही थी। वो बीमार दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अब जो साल में होती, अब वो महीने में, फिर हफ्ते में, फिर दिन ब दिन, मतलब वो बहुत ज्यादा होने लगा था। तो जो मिशेल है, एनालिस मिशेल, उसको लगने लगा था कि सच में कोई एक आत्मा बोल सकते हैं। तो उसका दिमाग में ख्याल आने लगा कि उसको अब कोई आत्मा जो है पकड़ रही है, मतलब आत्मा उसको वश में करना चाहती है, आत्मा उसको बात करना चाहती है, सामने आना चाहती है, ऐसा कुछ। मतलब उसको डाउट हो गया, उसको डाउट लगने लगा कि आत्मा बल्कि कोई है, मतलब भूत पे। क्योंकि धार्मिक लोग हैं जो भगवान पे विश्वास करते हैं, वो भूत पर भी विश्वास करते ही है। तो उसको ऐसा लगने लगा कि अब कोई तो है, मुझे कुछ अट्रैक्टिव, मतलब खींचने की कोशिश कर रहा है। तो उसने सोचा और पेरेंट्स को भी बताया कि अब डॉक्टर की दवा से ही कुछ होने वाला नहीं है, हमें कुछ दूसरा भी दवा के अलावा सोचना पड़ेगा। दवा के अलावा। और अब क्या होता है कि वो जहाँ जाती है, मतलब जब भी रात हो दिन हो, चाहे जब भी हो, जहाँ जाती है उनको क्या है कि सामने विजुअल से अब तो डायरेक्टली उसको भूत देखना शुरू हो गया था डायरेक्टली। और कान में अचानक से आवाजें, मतलब ऐसा कुछ फुसफुसाते कुछ क्लियरली भी आने लगा था। अब तो क्या आने लगा था, वो अपने परिवार को बताती है, मतलब ज्यादा हो गया था, ज्यादा हो गया था। तो वो परिवार को बताई क्या? बताती है। तो पेरेंट्स को क्या बताती है? वो उसको बताती है कि उनको कोई कहता है, मतलब कोई भूत, ऐसा कुछ आत्माएं कहती है। क्या कहती है? कि तुम शापित हो, मतलब मैं एनालिस, शापित हूँ। एनालिस को बोलते हो। आप भूत हो, मैं एनालिस्ट हूँ। तो बोलिए आप। मतलब तुम नहीं निकलता मेरे से, आप शापित है और आपको नरक में भेजा जाएगा। मैं भूत हूँ, आप एनालिस्ट हैं, तो हम बताएंगे, क्योंकि आपसे तुम तो कहा नहीं जा रहा। तुम शापित हो, तुम्हें नर्क में सड़ने के लिए लेके जाया जाएगा, ये कहती है भूत। चलिए, नहीं ऐसे बात नहीं जाती। तो चलिए आगे चलिए। तो भूत जो है, वो भूत या फिर कुछ भी कह सकते हैं, हमें तो पता नहीं था। वो जो है वो एनालिस ही बताई थी कि उनसे, मतलब उनको जो है ये कहती थी कान में कि तुम शापित हो। मतलब शापित का मतलब क्या रहता है? कुछ भी हो, एक श्राप दिया श्राप पाया हुआ आदमी, श्राप कर्स। हाँ, तो तुम शापित हो, तुम्हें नरक में ले जाया जाएगा, वहां तुमको सड़ाया या फिर सड़ाने या फिर कुछ भी ऐसा कुछ धमकी दे देते भूत कान में आके धमकी दे देते। तो उनको जब परिवार को बताया, तो अब जो है कि एनालिस को पक्का हो गया था, उसको पक्का हो गया था कि उसको जो है अब मेरे अंदर भूत है, मेरे अंदर भूत है, वो मान लिया था। उनके पेरेंट्स ने क्या किया कि अब उसका जो बच्चा है पहले से बहुत ज्यादा तड़पने लगी थी, भड़कने लगी थी, अपने आप को काबू नहीं कर रही थी, बात में कुछ भी भूल जाएगा। तो अब क्या करते कि एनालिस के जो पेरेंट्स है उनको अब प्रिस्ट के पास ले जाते हैं, कैथोलिक प्रिस्ट। सभी प्रिस्टों के पास लेके जाते हैं, लेकिन एक से एक प्रिस्ट क्या कहती है कि हम नहीं कर सकते, उनको मेडिकल हेल्प के लिए लेके जाइए
हमको ऐसा करने का अनुमति नहीं है, इसका अनुमति हमको लेना पड़ेगा, इसके लिए टाइम लगेगा, ऐसा कुछ भी कर देती थी और टाल देती थी उनको कि हम नहीं कर सकते ऐसा कुछ। तो काफी लोगों के पास गए, काफी लोगों बोले तो हिंदी में बोलते पादरी बोलते उसको, प्रीस्टों के पास गए, लेकिन उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया उनकी इलाज करने के लिए। कहा कि लेके जाइए मेडिकल में, ऑलरेडी वो मेडिकल से होके आए थे, तो मेडिकल में लेके जाइए बोल के बोल दिए, पादरियों ने इनकार कर दिया। तो अब क्या होता है कि उसका जो तबियत रहता है एनालिस्ट का बहुत ही ज्यादा पूरा ही उनका चेहरा में भी दाग धब्बे दिखने लगने शुरू हो गए थे, उनकी मुंह काफी सूज गए थे, चेहरे सूज गए थे और तबियत भी काफी बिगड़ गई थी, पूरा का पूरा ही खराब हो गया था। अब क्या होता है कि एनालिस्ट जो है अपना कपड़ा ये भी फाड़ने लग गई थी, इधर देखो ऐसे, इधर देखो ऐसे फाड़ने लग गई थी। अब वो क्या करती थी, बैठने का तरीका उसका बिल्कुल ही चेंज हो गया था, मतलब भूतों जैसा बैठना। भूतों, हमने भूत को तो देखा नहीं है, लेकिन पिक्चर में जैसे भूत दिखाते हैं वैसे बैठती थी, ऐसे करके। तो सिकुड़ कर बैठना, उसको उकड़ के बैठना भी कुछ कहते, तो अब ऐसा बैठना शुरू हो गया था। तो क्या करती थी कि सामने घर में जो दीवार पे रहती थी छिपकलियां मकड़ी, उसको पकड़ती थी, उसके सर काट देती थी और जो मकड़ियां होती उसको खा लेती थी, वो चबा लेती थी, पता नहीं कैसे चबा लेती, लेकिन चबा लेती थी। अब जब वो आदमी नहीं रहा तो नहीं बोल सकते, लेकिन आदमी नहीं है लेकिन औरत है, तो जो है खा लेती थी। कोयला भी खाती थी। कोयला बच्चे का आदत है ना एकदम, बच्चे भी कोयला कोई नहीं खाता, बच्चा खाता है कभी कभार, हम भी खाए थे जब बच्चे थे, तो खाए थे। तो कोयला खाना शुरू कर दिया था। अब वो जहां तहां पेशाब भी कर देती, और पेशाब करती तो थी लेकिन उसे भी खा लेती, पेशाब खा लेती, पी लेती थी, मतलब हाथ ऐसे करे, ओह माय गॉड, तो ऐसा कर लेती थी वो। तो टेबल के नीचे से रेंगना भी, मतलब बच्चों का आदत हो गया था, पेशाब करना जहीं और टेबल के नीचे रेंगना, इधर से उधर सिकुड़ कर बैठना, कोयला चबाना बच्चों का एकदम। लेकिन वो बच्चा नहीं था, वो जो था उसके अंदर आत्माएं थी, वही कर रहा था। हम नहीं बोलते, वो लिखा हुआ है, तो वो लिखा हुआ, हम तो बोल रहे हैं ना, अभी हम बोल रहे हैं, लेकिन जो है हुआ है घटना, सच्ची घटना पर आधारित है। जो हमने वीडियो बनाया वो सच्ची घटना पर आधारित है, एकदम सच है। इसके बारे में आपको बात बताएंगे। अब क्या होता है कि सबसे थक गए उन लोग, क्या कभी मेडिकल, कभी इधर कभी उधर, तो अब पूरे परिवार जो है थक चुके थे। तो थक के क्या करते कि अब एक प्रिस्ट को बुलाते हैं, जिसका नाम था अर्नस्ट अल्ट बोल के एक प्रिस्ट, एक अच्छे थे व्यक्ति, जो उनको घर में बुलाते और दिखाते कि मेरी बेटी को देखो ये हुआ है, अब वो ये से करती है, वो इसे करती है। मतलब जब वो उसने देखा, मतलब वो एनालिस्ट को देखा कि क्या कर रही थी, तो उस समय क्या कर रही थी, वो कोयला खा रही थी, सामने पड़े वो पेशाब कर रही थी, फिर पेशाब को पी ले रही थी, तो इधर उधर चल रही थी। उसकी जो चेहरे का हंसी था वो भी डरावनी ऐसा कुछ था। तो उसको देख के वो समझ गया कि उसे जो है भूत का साया पकड़ लिया या फिर कोई आत्मा उसको जकड़ लिया है। तो जब वो पूछता है जो अर्नस्ट, लड़की क्या नाम था, एनालिस को पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम कौन है, या फिर कुछ भी ऐसे कुछ सवाल करती है। तो वो उसको कहती नहीं है, लिखती है, लिखित में देती, मतलब लिखित में देती, क्योंकि उसको बोलने के लिए थोड़ा नहीं मिल रहा, वही है। तो वो उसको कुछ लिखती है, तो लिखती क्या है वो, तो वो लिखती है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरे बारे में कुछ भी व्यर्थ है। वाह, शायरी नहीं पढ़ रही, पढ़ रहे लेकिन वो शायरी नहीं है, वो लिखी थी। तो लिखती है, फिर से एक बार मत करिएगा ऐसे, मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरे बारे में सब कुछ व्यर्थ है, मुझे खुद में सुधार करना है, आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, ये लिखी थी। और बाद में फिर एक लाइन कहती है कि मुझे दूसरों का दुख लेना था, जी हाँ, मतलब जब पहले कहती थी कि मुझे धर्म प्रचारक बनना है, तो उस समय की बात है ऐसे कुछ। तो मुझे दूसरों का दुख बांटना था, शेयर करना था, अपना खुशी देना था, लेकिन ये जो है बहुत ही ज्यादा हो गया, मुझे इससे बचाइए, ऐसा कुछ बोला था। क्योंकि अब जो है ये बात
कहाँ से जुड़ी हुई है, इसका मतलब है कि जब वो धर्म प्रचारक बनने का सोची थी, जब 16 साल की उम्र थी जब वो, तब से वो धर्म प्रचारक मतलब एक क्या बोलते उसको, प्रीस्ट, उसको कैथोलिक प्रीस्ट बनना था। तो यही बात है कि उनको वही बोल रही है कि मुझे बहुत ज्यादा हो गया अब तो होता क्या है कि इन सब घटनाओं को देखने के बाद अर्नेस्ट आइट जो है स्थानीय बिशप यानी कि पास ही के बिशप के पास जाती है। बिशप का नाम रहता जोसेफ स्वेगल। तो उनसे कहती है, वो बिशप रहता है, वो क्या करते, अनुमति देते ऐसा ऐसा करने का, तो उन्होंने कर सकते, मतलब जो अल्ट है उन्होंने कर सकते। तो उनको कहते कि इस लड़की के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, हमें लगता है कि आत्मा ने उसको घेर लिया है, तो उनको हम तांत्रिक मंत्रिक, इसको एक्सोर्सिज्म ये कहते हैं ना, तो ये करना है उनको, बोल के उनको अनुमति लेने के लिए जाते हैं। तो उन्होंने अनुमति देते हैं, लेकिन साथ में कहते हैं कि हाँ और एक प्रिस्ट को लेके जाओ, इसका नाम था अर्नल रेंज, एक नामक था। तो अब उन्होंने दोनों मिलके वो लड़की का जो है एक्सोर्सिज्म करने वाले थे, मतलब तांत्रिक मंत्र, ओम थू ऐसा कुछ नहीं रहता। तो ये अच्छा, ये तो काला जादू है। तो एक्सोर्सिज्म बोले तो एक तांत्रिक मंत्र की ही होगा, लेकिन हम लोग को, लेकिन बिशप ये बताए कि ये जो तुम लोग तंत्र मंत्र करने हो, एक्सोर्सिज्म जो करने वाले हो, इसको थोड़ा गुप्त तरीके से करना, मतलब किसी को बताना मत, ये फैलाना मत कि तुम क्या करने जा रहे हो। तो ये जो घटना है, मतलब ये जो कार्य है गुप्त तरीके से किया जा रहा था। तो एक अल्ट और एक अर्नल्ड जो है दोनों मिलके अब जो है वो लड़की के साथ एक्सोर्सिज्म मतलब उनको तंत्र मंत्र करने वाले थे। तो उनको जो है एक्सोर्सिज्म करना शुरू हो गया। इसके बाद जो पता चला तो बहुत ही भयानक और डरावनी सच्चाई थी। एक्सोर्सिज्म जो कर रहे थे उसके बाद उनको पता चला कि उस लड़की के अंदर 1-2 आत्मा नहीं बल्कि पूरे के पूरे 6 आत्माएं थे। उन 6 आत्माओं का नाम आपको हम बताएंगे। और वो 6 आत्मा भी ऐसे वैसे नहीं, बहुत डेंजर आत्मा थे। हाँ, वो आत्मा भी ऐसे वैसे नहीं थी, मतलब काफी हद तक जा चुके थे वो लोग जो थे, आत्मा बन गए थे, मतलब काफी हद तक। जब वो जिंदा थे तो कोई लूटमार करने वाले थे, कोई हत्यारे थे, और कोई जो है खुद गॉड से धोखेबाज करने वाले आत्मा थे। थोड़े तो आप सुने भी होंगे, उसके नाम हम बताएंगे। नंबर 1 नीरो, नंबर 2 जुडस इस्करियोट, नंबर 3 कैन, नंबर 4 हिटलर, नंबर 5 वैलेंटिन फेलिस्टिना, नंबर 6 लूसीफर। Ich spreche das so, dass ich in dem Wald drin bin. Ich trag dir die Rotznasen noch so lang, bis es lebt wird. So blöde Leute. Es geht kein Zurück. Sie in alle Ewigkeit. Wer ich, der Judas, der Nero, der Kain und der Hitler. 5 Stimmen. ये पूरे के पूरे जो आत्माएं थे बहुत ही खतरनाक थे, मतलब जब तक ये जिंदा थे बहुत ही खतरनाक थे। हिटलर जो कि बहुत ज्यादा हिटलरगिरी करती थी। लूसीफर तो एक शैतान ही भी, मतलब शैतान का भगवान बोल सकते हैं, शैतान का भगवान या शैतानों का भी शैतानों का बाप भी कहा जा सकता है उसको। तो ऐसे कोई डेंजरस मतलब खतरनाक आत्माएं थे उसके अंदर। तो इन्हीं आत्माओं के कारण वो जो उत्पन्न थे, मतलब भटक रही थी, कुछ भी कर नहीं पा रहे थे। तो उसको जो है एक्सोर्सिज्म करता गया, काफी सारे कर रहे थे, मतलब एक से नहीं हो रहे थे, दूसरे कर रहे थे, दूसरे से नहीं हो रहे थे, तीसरे कर रहे थे। इससे भी उसका जो हालत है वो जो काफी हद से और भी बिगड़ रही थी। कुछ समय के लिए अच्छा हो गया तो कुछ समय बाद और भी बुरी तरीके से बीमार हो जाती थी। ऐसे चलता गया, उसका शरीर जो है कमजोर होता गया, उनका चेहरे का हालत बिगड़ने लगा। वो अपना हड्डी भी तोड़ ली थी बोलते हैं। हाँ, तो क्या करते थे उसके, जब एक्सोर्सिज्म हो जाता था कुछ समय तो ठीक रहती, लेकिन कुछ समय के बाद अगर उसके आसपास उसके बहन या फिर उसके माँ पिताजी आए तो उसको भी वो
मतलब नाखून से हाथ खरोचती थी, वो काट लेती थी। कभी कभी अगर कोई भी नहीं आया तो क्या करते, खुद को ही काट लेती। क्या होता है कि हमें जब गुस्सा आता, हमको किसी पे भी मारना है, कुछ भी करना है, तो वो उस समय खुद को ही काट लेती थी। तो अब तो उसको क्या होता है कि एक्सोसिज्म करने के लिए भी बांध के रखना पड़ता था, क्योंकि बिना बांध के तो वो बहुत धारती थी, चिल्लाती थी, नहीं नहीं नहीं। उसका जब एक्सोर्सिज्म होता था तो उसका पूरा बिस्तर हिल जाता था, पूरा तो कांपने लगता था। इसके लिए ही उसको बांध के जो है एक्सोसिज्म करते थे। तो इसके बाद जो है बहुत चिल्लाती थी, दहाड़ने का। कई बार जब एक्सोसिज्म के दौरान जब उसका आवाज भी रिकॉर्ड कर लिया गया था, तो कुछ आवाजें है आपके पास, है क्या आवाजें? है? तो एक आवाज हम आपको सुनाएंगे, तो सुनिए। तो एक्सोसिज्म जो है चलती रहती है, बहुत काफ़ी मतलब 61 तक पहुंच चुकी थी। तो उस समय क्या कहती है कि एनालिस्ट कहती है कि मैं थक गया हूँ पूरी तरीके से, अब मेरे से नहीं सहा जा सकता। मैं अब लगता है कि मेरे पास खुद का शरीर मेरे पास ही नहीं है, मैं कब हूँ कब नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं। तो ऐसा कुछ लड़की जो है कहने लगती थी कि अब मैं क्या करूँ। ऐसा मतलब कोई आदमी जब मरने वाला होता है तो कहती है, तो उसी टाइप की हो गया था। तो तब भी उसका जो है एक्सोसिज्म चल रहा था। तो ये घटना करीब 3 जुलाई 1976 का, ये उसका 67th एक्सोसिज्म था। मतलब 67 बार किसी को तंत्र मंत्र करना। इसके बाद क्या होता है कि 1 जुलाई 1976 को उसका मृत्यु हो जाता है, यानी कि डेथ हो जाता है, वो मर जाती है। और जब पोस्टमार्टम डॉक्टर के पास जब लेके जाते हैं, उसको पोस्टमार्टम होता है, तो डॉक्टर उसको कहते हैं कि उसको माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण का शिकार हो गई वो। मतलब एक तरफ से वो खाना नहीं खा रही थी ठीक से, सो भी नहीं पा रही थी, चल फिर नहीं पा रही थी, कुछ भी बोल नहीं पा रही थी, सुन नहीं पा रही थी। तो उसको जो है कुपोषण माल न्यूट्रिशन हो गया था वो। तो इसके बाद क्या होता है, डॉक्टर जब कहता है कि उसको माल न्यूट्रिशन के बाद वजह से बीमार हो गया, उसको इधर लेके आना चाहिए था मेडिकल में उसका इलाज होता। जब वो प्रीस्ट उनको उधर ही गुमराह कर रहे थे उनके परिवार को, उसको अगर इधर लेके आए तो अच्छे हो सकते थे बोलते। जब डॉक्टर कहता है तब क्या होता है, दोनों जो प्रीस्ट रहते थे जो उसको एक्सोसिज्म कोर्ट में लेके जाते और उस पर कार्रवाई चलती है कि वो चाहे तो उसको सही कर सकती थी, लेकिन उन्होंने उस पर एक्सोसिज्म किया, वो उनको करना नहीं चाहिए था बोल के डॉक्टर कहते। मेडिकल वाले जब रिपोर्ट बनाते तो उसमें ये करते, ये लिख के देते थे। तो जो प्रीस्ट थे, वो जो पदारित क्या बोलते उसको, पादरी को क्या हुआ, 6 महीने का जेल हो गया, 6 महीने तक हम चले गए। तो उसके बाद जो होता है कार्रवाई खत्म हो जाती। तो 6 आत्माएं थे उसके अंदर। जब लड़की चली जाती तो आत्माएं पता नहीं किधर चली गई, फिर दूसरे शरीर पे चली गई होंगी, या फिर वो गलत भी था। उसका दिमागी हालत सही नहीं होगा। दिमागी हालत मतलब उसको लड़की के बारे में यही कहा गया कि उसका दिमागी संतुलन जो है ठीक नहीं था। उसको मतलब मेडिकल में उसका इलाज किया जा सकता था बोल के बोला गया अभी तो, लेकिन जब पहले ठीक है ऐसे हुआ था बोल के जब दवा दिया तो काम भी नहीं करा था। तो इधर सोचने के बाद ये कि उसको क्या सच में कोई छियात्मा पकड़ लिया था या फिर कुछ बीमारी थी जो मेडिकल में ठीक हो जा सकता था। अब प्रिस्ट का अलग कहना था, डॉक्टर का अलग कहना था। तो इसमें अब हम क्या बताएं, हमें तो लगता मतलब क्या सच में कोई आत्मा पकड़ सकती है
क्या आत्मा होती है, या फिर डॉक्टर सच कह रहे हैं डॉक्टर की और आत्मा की, तो इसमें हम क्यों फंस रहे। बस उसके ऊपर एक मूवी बना हुआ है 2005 में। तो उसके ऊपर मूवी बना हुआ है 2005 में। कौन सा मूवी था वो? द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। हमारा जो वीडियो का नाम है वो भी यही होने वाला है कि द एक्सोर्सिज्म ऑफ एनालिस रोज। तो वीडियो यही ख़त्म होती है, क्योंकि इसके बाद जो हुआ वो तो हमें पता नहीं, क्योंकि लिखा भी नहीं है। तो दोस्तों आप ही डिसाइड करिए कि ये क्या सच्ची घटना जो है वो भूत पर था या फिर एक बीमार पे था, जो एक लड़की के साथ हो गया और वो लड़की कुपोषण का शिकार हो गई। अंत भला तो सब भला, लेकिन उसका अंत ही बुरा हो गया, तो सब कुछ ही बुरा था। तो हुआ यही था उसके साथ कि कोई भी विश्वास नहीं कर सकता, मतलब कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता कि उसको हुआ क्या है। तो दोस्तों वीडियो जो है यही खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम नए हैं और हमारे वीडियो भी नए हैं। तो यही डायलॉग के साथ वीडियो को अंत करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे दूसरी वीडियो में। तो अगली वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, क्योंकि हमें वीडियो बनाने के लिए बहुत मजे आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो कमेंट्स कर रहे हैं कि तुम वीडियो बना रहे हो, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। लेकिन इतने बड़े तो नहीं हो गए, लेकिन फिर भी अंदर से फील्स आ रहा है। जब रास्ते से गुजरते हैं तो बच्चे कहते हैं हमको भाई यूट्यूबर, मतलब हम ही उनको बताए, उनको ऐसे पता नहीं चला है। तो हम ही जब उनको बताया तो वही कहते हैं कि हाँ भाई तुम यूट्यूबर बन गया। अब तो ठीक है, जब बन जाएंगे लेकिन तब बहुत खुशी होंगी। दिल मतलब चाहना है मेरा, चाहना होता ना, तो यूट्यूबर बनने के लिए बहुत सारे फोकस करें। दोस्तों हमें जो है आपका सपोर्ट चाहिए। पहले तो आप अगर सपोर्ट करेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो हमने आप ही के लिए बनाया, तो आप सपोर्ट करेंगे ऐसा हमारा दरख्वास्त है आपसे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू एंड अच्छे रहिएगा और अच्छे रहिएगा। बाय बाय।